सो गाइज, अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो वंस अगेन ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक का पहला राइवल कौन होगा ये रिवील हो चुका है। AEW में सीएम पंक को लेकर क्रिस जेरिको लगातार काफी सारी उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। केनी ओमेगा के IWGP यूएस चैंपियनशिप के लिए ओमेगा को उनका पहला चैलेंजर मिल चुका है। NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी इंजर्ड हो चुके हैं। AEW के बैक स्टेज के ऊपर बहुत ही जल्द एक और सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। एडी किंगस्टन के इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं ऑल इन पर केनी ओमेगा वर्सेस सीएम पंक के पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि 2 हफ्तों पहले AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू पर काम करने के बाद एडी किंगस्टन को इस समय इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहीं अब ये चीज रिवील हो चुकी है कि एडी किंगस्टन की ये इंजरी हार्निया इंजरी है। और गाइज एडी किंगस्टन ने इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि एडी किंगस्टन के हार्निया इंजरी के बाद एडी किंगस्टन पॉसिबली 1-2 महीनों तक AEW या ROH के रिंग में कम्पीट नहीं करेंगे। और गाइज पॉसिबली आने वाले 4 से 8 हफ्तों तक AEW या फिर ROH रेसलिंग के अंदर आप लोगों को एडी किंगस्टन एक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडी किंगस्टन AEW के रिंग पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के इंजर्ड होने की, तो गाइज यहां पर एडी किंगस्टन वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो कि हाल फिलहाल में इंजर्ड हुए हैं। क्योंकि गाइज यहीं इस हफ्ते NJPW के अमेरिका में रिटर्न शो के ऊपर NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी को भी इंजरी हो चुकी है। वेल गाइज 2 दिनों पहले NJPW ने जब उनका कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू किया था, तो गाइज उस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हिरोशी तनाहाशी और काजुचिका ओकाडा ड्रीम टीम मैच में कम्पीट कर रहे थे। और गाइज उसी मैच के अंदर हिरोशी तनाहाशी को ब्रोकन रिब इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहां पर तनाहाशी के ब्रोकन रिब इंजरी के बाद अब हिरोशी तनाहाशी मेडिकल तौर पर कब तक क्लियर होंगे, इस चीज को लेकर फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं गए। और गाइज इसीलिए ये चीज भी अभी क्लियर नहीं गए कि विल ऑस्प्रे और हिरोशी तनाहाशी के अपकमिंग नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर हिरोशी तनाहाशी कंपीट कर पाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही IWGP यूएस चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर की, तो गाइज तनाहाशी और ऑस्प्रे का मैच होगा या नहीं ये तो नहीं पता है। बट गाइज यहां पर ये चीज फाइनली कंफर्म हो चुका है कि इस मैच के लिए अगला कंटेंडर कौन होगा। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि NJPW इस हफ्ते अमेरिका में उनके शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन और लांस आर्चर के बीच में नंबर 1 कंटेंडर मैच कराने वाली थी। बट गाइज यहीं NJPW के कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू के ऊपर जूस रॉबिन्सन के फ्रेड रोजर्स पर अटैक करने के बाद NJPW ने जूस रॉबिन्सन को सस्पेंड कर दिया है। और गाइज NJPW से जूस रॉबिन्सन के सस्पेंड होने के बाद आज यहां पर NJPW के फिलाडेल्फिया पेपर व्यू के ऊपर लांस आर्चर NJPW सुपरस्टार फ्रेड रोजर्स को हरा के NJPW के अंदर केनी ओमेगा के टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। और गाइज लांस आर्चर के इस मैच को जीत जाने के बाद अब NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तनाहाशी और विल ऑस्प्रे में से जो भी उस मैच को जीतेगा वो लांस आर्चर को फेस करने वाला है। और गाइज इसके बाद डोमिनियन पर उस मैच को जो जीतेगा वो फॉरबिडन डोर पर केनी ओमेगा को IWGP यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हिरोशी तनाहाशी मेडिकल तौर पर क्लियर होकर विल ऑस्प्रे से कब कंपीट करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के चैंपियन क्रिस जेरिको की। वल्गार बात करें यहां पर क्रिस जेरिको की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको पिछले काफी दिनों से लगातार बता रहा हूं कि AEW के अंदर क्रिस जेरिको और सीएम पंक को लेकर इस समय सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी बड़ी चीजें हो रही गई। जहां पर यहीं इस हफ्ते क्रिस जेरिको ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि क्रिस जेरिको AEW के अंदर हर किसी के साथ काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज यहां पर जब एक रेसलिंग फैन ने जेरिको से यह पूछा था कि क्या जेरिको सीएम पंक के साथ काम करेंगे, तो गाइज जेरिको ने इससे बिल्कुल ही मना कर दिया था। और गाइज यहीं जेरिको के इस हरकत के बाद एक बार फिर से स्पोर्ट कीडा के द्वारा AEW के अंदर क्रिस जेरिको और सीएम पंक के पॉसिबल मैच को लेकर एक ग्राफिक शेयर किया गया था। जहां पर स्पोर्ट कीडा के इस ग्राफिक को शेयर करने के बाद अब जेरिको ने इस ग्राफिक के ऊपर भी रिप्लाई किया है। और गाइज जेरिको का यह कहना है कि क्रिस जेरिको किसी भी तरीके का माइंड गेम नहीं खेलते गए। और गाइज जेरिको को पंक के साथ काम करने का कोई भी शौक नहीं गए। और गाइज जेरिको लगातार इस चीज को क्लियर कर रहे गए कि वो AEW के अंदर सीएम पंक के साथ काम नहीं करने वाले गए। बट गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW में जेरिको सीएम पंक को लेकर हाल फिलहाल में जो भी कह रहे गए ये चीजें 100% AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं AEW में जून महीने में सीएम पंक के रिटर्न होने से पहले AEW कंपनी आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर AEW के लॉकर रूम में एक और सीक्रेट मीटिंग करने वाली है। जहां पर इस मीटिंग के अंदर AEW में सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर मौजूद रहेंगे। और गाइज ये मीटिंग और कोई नहीं बल्कि टोनी खान करने वाले हैं। जहां पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर सीएम पंक के साथ साथ AEW
AEW के कुछ बड़े रेसलर्स होने वाले हैं। और गाइज बेसिकली इस मीटिंग के अंदर AEW कंपनी CM पंक को लेकर बात करने वाली है। और गाइज यहाँ पर ये चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली इस मीटिंग के अंदर जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको, CM पंक और FTR जैसे रेसलर लॉकर रूम में बैठकर अपने आपसी मतभेद को मिटाने वाले हैं। और गाइज जिन भी लोगों को CM पंक से जो भी प्रॉब्लम है, CM पंक उन सभी लोगों से बात करके अपने प्रॉब्लम को ओवर करने वाले हैं। बट गाइज यहाँ पर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि AEW के बैक स्टेज पर ये जो सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के अंदर जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको और FTR के साथ साथ AEW सुपरस्टार एलीट अपीयर होंगे या नहीं। और गाइज क्या इस बैक स्टेज मीटिंग के अंदर CM पंक के साथ साथ एलीट की बातचीत होगी या नहीं। वेल गाइज यहाँ पर एलीट और CM पंक बात करेंगे या नहीं, ये चीज तो क्लियर नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर ये चीज अब 100% क्लियर हो चुकी है कि AEW के अंदर जेरिको CM पंक को लेकर जो भी कह रहे हैं वो सभी चीजें AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा है। क्योंकि गाइज आज सुबह सुबह रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक का पहला राइवल और कोई नहीं बल्कि ले चैंपियन क्रिस जेरिको होने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर ऑलरेडी CM पंक और जेरिको के बीच में एक साथ काम करने को लेकर बात हो चुकी है। और गाइज इन दोनों के इसी बातचीत के बाद अब जेरिको लगातार सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक को मॉक कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर CM पंक को लेकर जेरिको अब जो भी बातें कह रहे हैं वो सब कुछ AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जून महीने में CM पंक के रिटर्न होने के बाद AEW के अंदर CM पंक जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के साथ राइवलरी करने वाले हैं। और गाइज हो सकता है कि इस राइवलरी के अंदर CM पंक की तरफ से FTR भी जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के साथ राइवलरी करते हुए दिखे। बट गाइज यहाँ पर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW में CM पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक का पहला राइवल और कोई नहीं बल्कि क्रिस जेरिको होने वाले हैं। और गाइज फाइनली AEW के फैंस को AEW के अंदर दो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइज ये चीज तो 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW के अंदर जेरिको और CM पंक बहुत जल्द काम करने वाले हैं। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक और एलीट के एक साथ काम करने की, तो गाइज यहीं एंड्रू जेन के इसी रिपोर्ट के अंदर एंड्रू जेन ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि जेरिको CM पंक के साथ काम करने के लिए ओपन है। बट गाइज यहाँ पर एलीट CM पंक के साथ काम नहीं करना चाहती है। और गाइज एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और CM पंक के मैच को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो रूमर चल रही है, उन सभी रूमर्स को देखने के बाद एंड्रू जेन ने बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों से बात की है। और गाइज AEW के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद AEW के मल्टीपल रेसलर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर अब भी केनी ओमेगा और CM पंक के मैच के होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा को CM पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज केनी ओमेगा CM पंक से लड़ने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान फोर्स करते गए तो गाइज केनी ओमेगा ऑल इन के ऊपर CM पंक को फेस कर सकते गए। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक FTR वर्सेस एलीट के मैच की, तो गाइज ये वाला मैच नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइज यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर यंग बस CM पंक के साथ किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज CM पंक के बैक स्टेज पर आकर माफी मांगने के बाद भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर यंग बस CM पंक के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहते गए। और गाइज एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली AEW के अंदर इन फ्यूचर केनी ओमेगा और CM पंक तो आमने सामने होंगे। बट गाइज AEW के अंदर एलीट CM पंक के साथ काम नहीं करना चाहती गए। और गाइज AEW के फैंस को CM पंक FTR वर्सेस एलीट के बीच में मैच देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर यंग बस CM पंक के साथ काम नहीं करना चाहते गए तो क्या केनी ओमेगा ऑल इन के ऊपर CM पंक को सिंगल मैच में फेस करते गए। वेल गाइज मुझे तो इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि बिना यंग बस के सपोर्ट के केनी ओमेगा AEW के अंदर CM पंक के साथ किसी भी राइवलरी के अंदर काम करेंगे। और गाइज इसीलिए मुझे इसके भी बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि AEW के अंदर कभी भी ओमेगा और CM पंक आमने सामने होंगे। बट गाइज अगर यहाँ पर AEW के अपकमिंग सीक्रेट मीटिंग के अंदर टोनी खान एलीट को भी इन्वॉल्व करते गए तो गाइज AEW के बैक स्टेज का पूरा डायनेमिक्स चेंज हो सकता है। और गाइज पिछले 8 महीनों से CM पंक के सोशल मीडिया के ऊपर जो भी नेगेटिविटी छाई हुई है, उन सभी चीजों को टोनी खान स्टोरी लाइन में डाल के AEW के अंदर हर रेसलर के बीच में मैच करा सकते गए जो रेसलर्स कभी भी AEW के अंदर साथ काम नहीं करना चाहते थे। वेल गाइज आप लोग AEW में CM पंक वर्सेस क्रिस जेरिको और CM पंक वर्सेस केनी ओमेगा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।